गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज पी, कि जो किसी टाउन की पॉपुलेशन है वो कितनी है, पी है। कब है? इन द बिगिनिंग ऑफ एनी ईयर, किसी भी साल में किसी कंट्री किसी टाउन की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, पी है। आगे क्या बोला गया है, then it becomes 3 plus 2p in the beginning of the next year। जिस साल की पॉपुलेशन आपको गिवन है उस साल की पॉपुलेशन आपके पास p है और उससे नेक्स्ट ईयर है जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी, 3 plus 2p। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया है जो इफ द पॉपुलेशन ऑफ 2019 में उस टाउन की पॉपुलेशन है वो कितनी है, 1000 है। Then the population in the beginning of 2034 will be। आपसे पूछा गया है कि 2034 में उस टाउन की पॉपुलेशन क्या होगी। आपको गिवन क्या है, 2019 में पॉपुलेशन है 1000। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। 2019 की पॉपुलेशन आपको दे दी है, 34 की पूछी है आपसे पॉपुलेशन और कंडीशन आपको यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपने जो राइट आंसर है वो सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करोगे उसको देखते हैं। देखो, यदि बात करते हैं स्टार्टिंग ईयर की, ठीक है, गिवन है आपके पास स्टार्टिंग ईयर में पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ पर दे रखा है पी, द बिगिनिंग ईयर पॉपुलेशन, द बिगिनिंग ईयर पॉपुलेशन है जो वो कितनी है, पी है। और नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन कितनी है, नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन है 3 plus 2p। ठीक है, गिवन दैट द पॉपुलेशन इन 2019, तो ये कितनी है, 1000। 2019 में जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 1000। ठीक है, आपसे पूछी है 2034 की। तो सबसे पहले आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट ईयर की पॉपुलेशन फाइंड आउट करोगे। 19 की दे रखी है आपको, 20 की पॉपुलेशन आप यहाँ पर फाइंड आउट करोगे। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करोगे, इस कंडीशन से। ये कंडीशन आप इसमें अप्लाई कर दोगे। जो यहाँ पर ये 1000 है, ये किसको डिनोट करता है, वैल्यू ऑफ पी को। ये स्टार्टिंग ईयर की पॉपुलेशन है तो ये वैल्यू ऑफ पी को डिनोट करता है आपके पास। तो 20 की जो पॉपुलेशन है वो इस अकॉर्डिंग आप निकाल लोगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 plus 2 into 1000। ठीक है, 3 plus 2 into 1000। यदि मैं नेक्स्ट ईयर की बात करती हूँ, नेक्स्ट ईयर में भी आप ऐसे ही सिमिलरली ये आपका पी बन जाएगा। उसके बाद आप पॉपुलेशन यहाँ पर निकाल लोगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर क्या चेक करना है, अपने ऑप्शन को भी चेक करना है साथ साथ में। देखो, आपके जो ऑप्शन है वो कितना दे रखा है आपको, 1003। ठीक है, यहाँ पर तो 1000 है ही नहीं है, तो 1003 मुझे कुछ परसेंट अभी तक ये लगता है कि इसका आंसर है जो 1003 की फॉर्म में आना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, इस क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन को किस फॉर्म में लिख दूंगी, 1003 की फॉर्म में। अब जब मैं यहाँ पर 3 ऐड कर रही हूँ तो यहाँ पर आपको 3 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप आगे इसको सॉल्व करोगे तो कैसे लिखोगे, 3 plus 2 into 1003 minus 6। तो आप इसको लिख सकते हो 3 plus, यहाँ पर जो टर्म है ये वाली, इसको लिख लेते हैं पहले, 2 into 103 minus 3। क्लियर है? तो आपका ये क्या बन गया, 20 की जो पॉपुलेशन है वो ये आ गई है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट ईयर की पॉपुलेशन निकालते हो, 21 की पॉपुलेशन निकालोगे, तो आपके पास जो ये वैल्यू है ये किसको डिनोट करेगी, पी को। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास क्या है, पी है। आपने यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देना है। 2 आगे जो ये वैल्यू है पी की वो इसमें आप पुट कर दोगे, -3। तो यहां से कितना आ जाएगा, 3 प्लस ये जो वैल्यू है इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर 1003 माइनस 6। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, अब ये जो टर्म है 3 प्लस
देखो यहाँ पर यदि मैं इसको सोल्व करती हूँ, ये जो टर्म है ये ब्रैकेट कब नहीं आएगी, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 6 हो गया। तो यहाँ से जो वैल्यू बन गई आपके पास वो बन गई है 2 स्क्वायर 1003 माइनस 3। ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, 21 की। ठीक है, 21 में आपके पास पॉपुलेशन ये है, 20 में पॉपुलेशन आपके पास ये थी। यदि मैं नेक्स्ट ईयर की बात करती हूँ, 22 की बात करती हूँ, तो यहाँ पर भी सेम मेथड आपके पास इस वाले वैल्यू इस फंक्शन में आप पुट करोगे, p आपका ये रहेगा, वैल्यू पुट कर देते हैं 3 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1003 माइनस 3। अब इसको भी सोल्व कर दोगे, 3 प्लस यहाँ पर क्यूब हो जाएगा इसका 1003 माइनस 6। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 रेज़ टू पावर 3 1003 माइनस 3। ठीक है, 6 नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में माइनस 3। ये जब आपके पास वैल्यू आ गई है तो आप थोड़ा सा पैटर्न को आपने कैच करना है। इस प्रोसेस को कंटिन्यू जब हम लोग करते हैं और लास्ट में जो पूछा गया है आपके पास वहां तक पूछते हैं, 34 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। देखो नोटिस करो, 20 की वैल्यू निकाली थी तो मैंने यहाँ पर 2 की पावर 1 लिखी थी। ठीक है, यही आई थी आपके पास। अगर 21 की निकाली है, यहाँ पर सेकंड स्टेप जब किया इसका, यहाँ पर कितना आ गया, स्क्वायर आ गया। यहाँ पर थर्ड स्टेप जब किया मैंने, यहाँ पर कितना आ गया, क्यूब आ गया। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्यूब आ गया यहाँ पर। तो जब आप कंटिन्यू इसको करते हो, 22 है, ठीक है, और यहाँ पर कितना 34 है, इतना गैप आप इसमें देखते हो, तो ये कितना डिफरेंस है यहाँ पर 15 का, राइट, 15 ईयर का गैप पड़ रहा है। तो जो ये स्टेप करोगे, जब आप 15 टाइम इसको आप करोगे तो यहाँ पर 15 ही आएगा 2 की पावर में। ठीक है, आप ट्राई करना, करके देखना, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं होती है, आप 2-3 स्टेप करके आपको समझ में आ जाएगा कि जो इसकी पावर है 2 की, वो कितनी आ जाएगी, 2 रेज़ टू पावर 15। आगे कितना जाएगा मल्टीप्लाई में, देखो सब में कॉमन चल रहा था, 1003 सब में कॉमन चल रहा है और माइनस 3 भी साथ में सबके है। ठीक है, तो जब आप इस क्वेश्चन को करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया, 20 की वैल्यू फाइंड की है, उसके बाद 21 की वैल्यू फाइंड की है, 22 की वैल्यू फाइंड की है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो पैटर्न है वो क्या है। ठीक है, उसी सीक्वेंस में आप इसका जो फाइंड आउट कर दोगे आंसर, 34 में जो इसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 15 इंटू 1003 माइनस 3। और आपको ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर है जो फाइंड आउट कर सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, इससे का जो सेकंड क्वेश्चन है, सेट थ्योरी से है ये क्वेश्चन आपका। तो इसमें क्या बोला गया है वो देखते हैं। देखो इसमें कहा गया है, ए क्लब हैज 256 मेंबर ऑफ हुम 144 कैन प्ले फुटबॉल। ठीक है, कि जो टोटल मेंबर हैं वो कितने हैं, 256 हैं, जिनमें से 144 हैं जो प्ले करते हैं फुटबॉल को, एंड 123 कैन प्ले टेनिस, 123 हैं जो टेनिस प्ले करते हैं, एंड 132 कैन प्ले क्रिकेट, और 132 हैं जो वो प्ले करते हैं क्रिकेट को। आगे बोलते हैं, मोर एवर 58 मेंबर कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड टेनिस, कि जो फुटबॉल और टेनिस है, जो दोनों गेम्स खेलते हैं, वो कितने मेंबर हैं, 58 मेंबर हैं। 25 कैन प्ले बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, जो क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं, वो कितने मेंबर हैं, 25। उसके आगे बोला है, while 63 कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट, और जो 63 है इनमें वो क्या गेम खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। इफ एवरी मेंबर कैन प्ले एटलीस्ट वन गेम, यदि हर एक मेंबर कोई ना कोई गेम खेले, देन द नंबर ऑफ मेंबर हु कैन प्ले ओनली टेनिस, तो आपने ये फाइंड करना है इसमें कि जो केवल टेनिस है वो कितने मेंबर खेलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक डायग्राम से शो कर देती हूँ। पहले आप इसके लिए एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें जो ये
आपका है, मैंने इसको ए से डिनोट कर दिया, ये वो मेंबर हैं जो कि फुटबॉल प्ले करते हैं। ठीक है, ये लिखा है ना मैंने फुटबॉल, ये वो मेंबर हैं जो फुटबॉल प्ले करते हैं। अब इसको मैं बी से डिनोट कर देती हूँ, ये वो मेंबर हैं जो टेनिस प्ले करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये है आपके पास, ये सी है, और ये वो है जो क्रिकेट प्ले करते हैं। ठीक है, यदि बात करें पूरे की बात करें तो इस पूरे में कितने नंबर हैं, कितने मेंबर हैं, 144। पूरे की बात कर रहे हैं, पूरे में 144 है। ऐसे ही टेनिस में 123 है, और ऐसे ही क्रिकेट में कितने हैं आपके पास में 132। ठीक है, और इंटरसेक्शन यहाँ पर बोला है जैसे फुटबॉल एंड टेनिस, जैसे फुटबॉल और टेनिस है, इसमें कितने लोग प्ले करते हैं। अब इंटरसेक्शन कौन सी है, ये जो पोर्शन है, इन दोनों का जो ये कॉमन पोर्शन है ना, ये आपको कितना दे दिया है इन्होंने, ये वाला दे दिया आपको 58। ठीक है, और जो आगे बोल दिया क्रिकेट एंड टेनिस, ये क्रिकेट है, ये टेनिस है, तो इन दोनों का ये कॉमन पोर्शन है। ठीक है, ये कितना दे दिया आपको यहाँ पर 25, ये कितना दे दिया 25। ठीक है, उसके बाद बोल दिया 63 कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट। जो 63 हैं वो क्या करते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। तो ये फुटबॉल था, ये क्रिकेट था, तो यहाँ पर जो इनका ये कॉमन पोर्शन है, ये वाला आपके पास हो जाएगा, कितना दे रखा है 63। क्लियर है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है आपको, इफ एवरी मेंबर कैन प्ले एटलीस्ट वन गेम, सभी कोई ना कोई गेम खेलते हैं, तो आपने ये निकालना है कि ओनली टेनिस कितने खेलते हैं। अब ओनली टेनिस के अंदर कौन सा पोर्शन लिखोगे आप, ये वाला। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये है ओनली टेनिस, ये आपने फाइंड करना है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को, यहां लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है आपके पास 144, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 123 एंड नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 132। और जो ये वैल्यू दे रखी है क्या है, टोटल मेंबर है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे इसको आप, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 256। क्लियर है, तो आपको यूनियन दे दी, ए बी सी के एलिमेंट दे दिए कितने कितने हैं। उसके बाद जब आप आगे करते हो, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालते हो, तो वो कितनी गिवन है आपको 58। उसके बाद नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी है, वो कितना है 25 है। एंड नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पर नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू आपके पास है 63। ये आपको सारी वैल्यूज गिवन है यहाँ पर। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप याद करोगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू किसके होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, और इस फॉर्मूले में जो आपको वैल्यूज दे रखी थी वो आप पुट कर दोगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर रही हूं मैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू थी जो आपके पास वो कितनी है 256, ए की वैल्यू थी 144 और बी की वैल्यू है 123 एंड सी की वैल्यू है आपके पास में 132। सिमिलरली आगे कर लोगे, 58 25 माइनस 63 प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपको नहीं पता है, तो आप इसको एज इट इज लिख लोगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो यहाँ पर 3 2 5 5 एंड 4 9 4 2 6 6 एंड 3 9 एंड यहाँ पर आपके पास बनता है 3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इनको प्लस करोगे, 8 और 5 13 13 और 3 16, आगे 5 और 2 7 7 और 6 13 और 1 14 प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 256 इज इक्वल टू 9 माइनस 6 3 9 माइनस 4 5 एंड 3 माइनस 1 कितना होता है 2 इज इक्वल प्लस 3
एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जो ये टर्म है ना आपके पास यहाँ पर 253, इसको आप लेफ्ट में लेकर सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास में 3। क्लियर है? तो जो कॉमन पोर्शन था वो आपने इसमें फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है ना, ये जो कॉमन पोर्शन है जिसको मैंने रफ किया ना यहाँ पर अभी, तो ये आपके पास कितना आ गया 3 आ गया। तो आपने क्या निकालना है इसमें, ये वाला पोर्शन निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, देखो यहाँ पर आपको दे रखा था ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 58 है आपके पास। तो अब क्या करोगे, देखो यहां पर कर रही हूं मैं, इसको आप डिनोट कर सकते हो। मान लो ये आपके पास ए है और ये आपके पास क्या है बी है, ये ए है और ये बी है, तो आप इसको डिनोट कर लो कि ये ए प्लस बी है। ठीक है, ऐसे ही यहां से करोगे, इसको मैं सी मान लेती हूँ और जो ये वैल्यू है ये कितनी है बी प्लस सी। अब बी तो यहाँ पर है, बी तो कॉमन है, ये क्या है आपके पास में बी है। तो यहां से जब आप ए की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ए कितना आ जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 58 है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी थी 3 थी, इज इक्वल टू 58, ए आपके पास आ गया 58 माइनस 3 55। ठीक है, उसके बाद ऐसे यहाँ पर सी निकालोगे, बी प्लस सी आपके पास है 25, बी आपने फाइंड कर लिया 3 था, सी आपके पास यहां से आ जाएगा 25 माइनस 3 इज इक्वल टू 22। अब मुझे क्यों जरूरत पड़ी ये वैल्यूज फाइंड आउट करने की, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है ओनली टेनिस। ओनली टेनिस में मैं कैसे ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, जब मुझे ए की बी की और सी की वैल्यू पता होगी। जो टेनिस के एलिमेंट हैं, जितने लोग टेनिस खेलते हैं वो कितने हैं 123, तो ओनली टेनिस में मुझे ए बी सी को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो जाके मैं इसमें टेनिस की वैल्यू है जो फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली, बी की भी और सी की भी। ठीक है, तो आप यही करोगे अब यहाँ पर ओनली टेनिस, ओनली टेनिस। ठीक है, ओनली टेनिस में वो मेंबर आएंगे ओनली टेनिस गेम प्ले, तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 123, जो आपके पास मैंने डायग्राम से पहले समझा दिया आपको कि टेनिस के अंदर 123 है। 123 माइनस ए कितना है 55 माइनस बी, वट इज द वैल्यू बी 3 एंड माइनस 22, तो यहां से आ जाएगा 123 माइनस कितना आ गई 10, 5 to 7 and 1 8 3 4। तो इसमें जो प्ले करते हैं ओनली टेनिस वो कितना आ जाएगा आपके पास 43। देखो आपके ऑप्शन में है 43, राइट है। आपका बी ऑप्शन है जो वो 43 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 43। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डायग्राम की हेल्प से बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हो। यदि डायग्राम नहीं भी बनाना तो आप इसको इस वे में भी कर सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। ओके बच्चों, आपका जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपको क्या दिया गया है, 2 टाइप ऑफ टी, 2 टाइप की टी है, टाइप ए एंड टाइप बी आर मिक्स्ड एंड देन सोल्ड एट 40 रुपीज पर केजी। तो उसको 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से सेल कर देते हैं। सबको बोला गया है द प्रॉफिट इज 10% इफ ए एंड बी आर मिक्स्ड इन रेशो 3:2। यदि आप 10% का प्रॉफिट चाहते हो तो आपको ए और बी जो टी थी उसको किस मिक्सचर में, किस रेशो में आपको करना पड़ेगा मिक्स 3:2 में। उसके बाद बोल दिया यदि आप 5% का प्रॉफिट चाहते हो इफ दिस रेशो, तो आपको कितने में आपको करना पड़ेगा वो रेशो में 2:3 में। द कॉस्ट प्राइस पर केजी ऑफ ए एंड बी आर इन दी रेशो। तो आपने क्या निकालना है, ए और बी का जो मिक्सचर था तो उसमें आपने कॉस्ट प्राइस का रेशो निकालना है, दोनों का अलग अलग। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले नंबर ऑफ क्वांटिटी लेके चलोगे। आपको नहीं पता यहाँ पर कि ए कितना है और बी कितना है, राइट। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले नंबर ऑफ क्वांटिटी लेके चलोगे। तो यहाँ लिख लोगे लेट
द नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ए इज, मैंने इसको स्मॉल लेटर से डिनोट कर दिया ए, ठीक है। ऐसे ही नंबर ऑफ क्वांटिटी बी इज, स्मॉल लेटर में मैंने इसको डिनोट कर दिया, कितना आ गया यहाँ से बी आ गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यहां पर लिखा कितना है 10%। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट प्रॉफिट कितना होता है, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट कंडीशन में बोला है प्रॉफिट होता है 10%। जब आपके पास रेशियो कितना है मिक्सचर का, कितना रेशियो है 3:2, ठीक है। प्रॉफिट आपको 10% दे दिया, सेलिंग प्राइस आपको दे दिया 40 रुपीज, ठीक है, 40 रुपीज आपको ये दे दिया। आपको कॉस्ट प्राइस यहाँ पर नहीं पता तो आप उसको अज्यूम कर लोगे, लेट कॉस्ट प्राइस इज एक्स, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आपने अज्यूम कर लिया, कितना है आपके पास में एक्स है। तो अब क्या करोगे आप यहाँ पर, फॉर्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस का, क्या होता है सेलिंग कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। यदि प्रॉफिट होता है तो आप प्लस करते हो, यदि आपके पास लॉस होता है तो क्या करते हो आप माइनस करते हो, प्रॉफिट परसेंट है ये। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 40 इज इक्वल टू सीपी जो था कॉस्ट प्राइस है वो आपने लिया है यहाँ पर एक्स, 100 प्लस प्रॉफिट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 110, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 0 से 0 कैंसिल कर देना है और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना जाएगी 40 इज इक्वल टू 1.1 एक्स, और एक्स किसके इक्वल आ गया 40 डिवाइड बाय 1.1। ये क्या है आपके पास में कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब क्या करोगे, जो कॉस्ट प्राइस है उसको निकालने का मेथड क्या होता है, जितनी भी क्वांटिटी थी, जैसे ये रेशियो दे रखा है, ये आपको क्वांटिटी दे रखी है, तो आप यहाँ पर कर सकते हो 3a, इस वैल्यू को आप कैसे लिख सकते हो इस कंडीशन में 3 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी, कि जो ए का रेशियो था एंड ए की क्वांटिटी थी उनको मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे यहाँ पर जो बी की रेशियो है और बी की क्वांटिटी है उनको मल्टीप्लाई कर दिया, 3a प्लस 2b अपॉन जो रेशियो है उनका सम, ये भी आपके पास कॉस्ट प्राइस ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 5, तो इसको किसके इक्वल कर दोगे आप 40 अपॉन 1.1 के, सोल्व कर लो इसको आप। यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3.3a प्लस 2.2b इज इक्वल टू 200। क्लियर है, ये आपने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की है। सिमिलरली आप क्या करोगे, इसमें सेकंड कंडीशन अप्लाई कर दोगे। सेकंड कंडीशन में भी सेम, अब यहाँ पर प्रॉफिट क्या था 5% था, प्रॉफिट है 5%, देखो सेलिंग प्राइस वही सेम रहेगा 40 रुपीज था आपके पास, और जो फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई करो कॉस्ट प्राइस को आप अज्यूम कर लोगे, इसमें एक्स है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रही हूँ, मैंने लिख दिया है एक बार। तो यहाँ पर जब आप अप्लाई करते हो इसको तो कितना आ जाएगा 40 इज इक्वल टू एक्स इंटू 105 अपॉन 100, ठीक है। क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट था वो 5% था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40, यहाँ पर इसको कैंसिल भी कर सकते हो आप, नहीं कैंसिल करना चाहते तो मत करो, 10 पॉइंट यहाँ पर 105 एक्स, ठीक है। तो एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से, एक्स इज इक्वल टू 40 अपॉन 1.05। इस कंडीशन से एक्स आपके पास आ गया 40 अपॉन 1.05। अब इसका रेशियो जो दे रखा था वो रेशियो कितना दे रखा है इसका 2:3, ठीक है। यहाँ देखोगे ना आप, ये कितना दे रखा है आपके पास रेशियो 2:3, तो इसको आप अप्लाई कर दोगे जैसे आपने यहाँ पर किया था। इसको लिख सकते हो 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू बी अपॉन में 5, और ये क्या है कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना आया था आपके पास में 40 अपॉन 1.05, इसमें भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 2.1x प्लस, इसको करोगे जब
3.15 बी, यहाँ x नहीं है, a है। 2.1 a एंड 3.15 b इज इक्वल टू 200। यहां से b कितना आ गया, 200 आ गया। तो आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी। इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट कर दोगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहां से कितना आ जाएगा 3.3a प्लस 2.2b इज इक्वल टू 2.1a प्लस 3.15b। a को एक तरफ ले लोगे, b को एक तरफ ले लोगे, 2.1a 3.15 माइनस 2.2b, तो यहां से कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 2 एंड 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू, यहां से कितना आ जाएगा 5 9 ठीक है, ये आएगा आपके पास। ये वैल्यू बन गई। यहां से आप इसको लिख सकते हो a अपॉन बी इज इक्वल टू 0.95 1.2। अब चेक कर लो एक बार, क्या ये आपके पास है, नहीं है ना आपके पास यहाँ पर, तो कितना जाएगा 95 100 12, यहाँ पर कितना आ गया 10। कट कर लो बस इसको आप लोग, यहां से कितना आ जाएगा 19/24, ठीक है। 19 कट करने के बाद में इसको आप कैसे लिख सकते हो 19:2। अब जो ए और बी क्या था, यहाँ पर मैंने लिखा था ना, ये क्या थी नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो आपको यही करना था, जो सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस आया है, उसका ही रेशियो लेना था। तो ये जो स्टार्टिंग में मान के चले थे, ये क्या थे, यही मान के चले थे। तो यहाँ पर ए और बी का रेशियो है जो आपको कितना आ गया 19:24, यही आपका इसमें राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है 19:24। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।